नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। इस वक्त मैं जहां बैठा हुआ हूं वहां हुक्का है, किसान है, आंदोलन है, कुछ मांगे हैं। कहने को यह सड़क है, लेकिन जब सड़कें मंजिलों का पता मांगने लगती हैं तो सियासतें हिल जाती हैं। उन्हें सोच में पड़ जाना पड़ता है और उन्हें कहना पड़ता है कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन आज की तारीख में केंद्र सरकार के, हरियाणा सरकार के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये गुंडे हैं, मवाली हैं और देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मैं इस समय टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ तक देख पाता हूँ वहाँ किसान ही किसान हैं और जहाँ तक देख पाता हूँ वहाँ ट्रॉलियाँ ही ट्रॉलियाँ हैं। यहाँ इतनी खूबसूरत व्यवस्था के साथ किसान आंदोलन कर रहे हैं जो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये पंजाब के मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है और हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं है, जैसा कि हरियाणा सरकार के मंत्री कहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इन्हें खालिस्तानी कहा, एक मंत्री ने लुच्चा लफंगा कहा और केंद्र सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि ये शक्लों से किसान की तरह नजर नहीं आते। ऐसे में हरियाणा से आया हुआ ये जत्था क्या कहता है? हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता रवि हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हरियाणा के हैं, कहीं और के हैं, क्या वो गुंडे हैं, मवाली हैं, किन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं? जी नमस्कार। पहले बात तो ये स्पष्ट कर दें कि जो पंजाब और हरियाणा से 3 काले कानूनों के बाद जो किसान आंदोलन शुरू हुआ और आज ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप लेकर के और सारे देश के किसानों को एक सूत्र में पिरो रहा, और सरकार जो सवाल आप उठा रहे कि जो सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, जिस तरह से इन्होंने आंदोलन के अंदर विघ्न और बाधाएं डाली हैं, जिस तरह का इन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया। किन लोगों ने झूठ फैलाया? आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने और मुट्ठी भर वो लोग जो कॉर्पोरेट हाउसेस के मीडिया चैनल हैं, जो पेड न्यूज चला कर। कौन से चैनल? चाहे वो आप जी न्यूज की बात करें, रिपब्लिक भारत की बात करें, आज तक की बात करें, एबीपी की बात करें, ये सारे के सारे चैनल हमारे आंदोलन की सुपारी मोदी सरकार से लेकर के और आंदोलन के अंदर खलल और विघ्न डालने का काम कर रहे। गोदी मीडिया का हम सबसे आह्वान भी करते हैं और जहां कहीं भी ये दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा सैद्धांतिक तरीके से शांति प्रिय आंदोलन है, हम हाथ जोड़ करके उनको कहते हैं कि आप सिर्फ मोदी जी की न्यूज दिखाइए, किसान आंदोलन के अंदर आप विघ्न डालने का काम ना करिए और आप यहां से जाइए। आप देखेंगे जगह जगह घूम करके कि जिन चैनलों का हम नाम ले रहे हैं, हमने देखा तख्तियां लेकर लोग घूम रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। और हमने सबसे आह्वान भी किया है, कोई डिश वाला इन चैनलों को हटाए या इन चैनलों का रिचार्ज बंद करें, ताकि इनकी टीआरपी गिरेगी, इनकी दुकान बंद होगी तो ये पता चलेगा कि ये चैनल देश को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और जो किसान है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये वो कुनबा है जो देश की रक्षा के लिए अपने बेटे सीमा पे शहादत के लिए देता है, ये वो कुनबा है जो पूरे देश का पेट भरता है, और ये वो कुनबा है जिसके बच्चे खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करते हैं। आज मोदी जी जो वो वाराणसी के अंदर जश्न मना रहे हैं, यहाँ 3 किसानों की। मोदी जी, आपने कहा मोदी जी उन्होंने गंगा में खड़े होकर कहा है कि हमने तो वो काम कर दिया जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, किसानों को तो एहसानमंद होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीनों से बेदखली की तैयारी और हमारी जमीनों पे मोदी जी ने अडानी अंबानी कंपनियों के कब्जे की और किसान को बेघर कर दिया। आज अन्नदाता सड़कों के ऊपर जो है बैठ करके रो रहा है। सरकार इस बात पर दबाव बना रही है कि ये किसानों के लिए तो उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन अगर यही हाल रहा, दिल्ली की 5 सीमाएं सील रही, तो राजधानी दिल्ली में मातम जैसा माहौल हो जाएगा। न दूध मिलेगा, न सब्जियां मिलेंगी, न अनाज मिलेगा। अभी से क्राइसिस समझ में आने लगी है और इसको लेकर बहुत तो सरकार कह रही है कि किसानों को ये समझना चाहिए कि दिल्ली के लोगों को दूध सब्जी की कमी न हो। भाई साहब, सरकार ये कह रही है कि किसानों को समझना चाहिए और हम ये कह रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए। अगर लोगों की चिंता है, आम जनता की चिंता है, किसान की चिंता है, या सरकार को देश की चिंता है, तो फिर उसको किसानों की जो वाजिब मांग है, हम मांग क्या रहे थे? आप ये देखिए, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए लड़ रहे थे, कर्जा मुक्ति के लिए। मोदी जी ने कहा कि हमने लागू कर दिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। कहां कर दिया मोदी जी ने लागू? कहां किया लागू? केवल और केवल आरएसएस का काम है झूठ बेचना और झूठ की दुकान चलाना और झूठ बोल करके देश को तोड़ना और बांटना। लागू कहां किया? एक भी मोदी जी
या उनका एक भी मंत्री आकर के हमें जवाब दे दे उन्होंने कहां लागू किया है। वो तो काले कानून। आप देखिए, पॉल्यूशन कमीशन 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की सजा, उसके बाद में 3 काले कानून, बिजली बिल 2020, कितने ऐसे कानून हैं। आप ये देखिए, ये तानाशाही की सरकार है जो न्यायपालिका को नहीं मानती है। जितने कानून आ रहे हैं आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कहाँ का सिद्धांत है? अच्छा, ये देख लीजिए कि सरकार सीए एनआरसी में कहती है कि आपको कागज दिखाना होगा। आप यहाँ के निवासी हैं, ये आपको कागज दिखाना पड़ेगा। अब किसान कह रहे हैं कि आप भी हमको कागज पर लिख कर दे दीजिए कि हम ये करने वाले हैं और ये हमने कर दिया है। किसान कह रहे हैं कि अगर हम कागज दिखाएंगे तो आपको भी कागज दिखाना पड़ेगा कि आपने हमारी मांगे मान ली हैं। ऐसा बिल्कुल, ये सीधे तौर पर ये जो इतने 3 कानून ला करके और इतनी सारी चीजें इन्होंने उसमें लिख दी, सीधे तौर पर कंपनियों को कब्जा देने की तैयारी कर ली। क्या इन नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि कंपनी को कब्जा नहीं दे रहे हैं, वो किसान जब चाहे अपना अनुबंध तोड़ सकता है कंपनी के साथ। गफलत फैला रहे हैं कुछ लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ फैला रहे। उसमें सारे राइट स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आज के दिन किसान है वो जो है एज ए लेबर काम करेगा और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो फार्मर के रूप में काम करेंगी। आज किसान अनपढ़ नहीं है, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। आज ये हमें बहला फुसला नहीं सकते। ये सरकार कह रही है कि कोई किसान उत्तराखंड का नहीं है, कोई किसान हरियाणा और हरियाणा का भी नहीं, केवल पंजाब का किसान है, कोई किसान यूपी का नहीं है, कोई किसान केरल का नहीं है, तेलंगाना का नहीं है। आप कह रहे हैं पूरे देश के किसान हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा से इस आंदोलन की शुरुआत हुई क्योंकि मंडी व्यवस्था यहीं पर है सबसे ज्यादा। बाकी राज्यों में तो बिहार की तरह मजदूर बनाने की पहले ही तैयारी कर ली है सरकार। बिहार में मंडियां नहीं है। बिहार में मंडियां नहीं है, 2006 में तोड़ी गई थी, किसान को लेबर बना दिया गया। और मोदी जी ने तो खुद बिहार के चुनाव में कहा, बिहार के चुनाव में उन्होंने बोला है कि बिहार जैसी व्यवस्था किसानों के लिए मैं पूरे देश में बनाना चाहता हूं। ये तो आपने भी सुना है, उन्होंने मंच से इस बात को बोला है। और ये जो कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं है, जब से ये 3 अध्यादेश थे, पंजाब और हरियाणा सड़कों के ऊपर किसान है, युवा किसान जो है वो सड़कों के ऊपर हैं। चौधरी साहब, ये सरकार कह रही है और बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये सब कांग्रेस के एजेंट हैं। ये किसान जो हैं वो कांग्रेस के इशारे पर कर रहे हैं और ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान कांग्रेस के बहकावे में किया गया आंदोलन है। आप मान रहे हैं इस बात को? ये आरोप राजनीतिक आरोप है और हम तो ये कहें ये किसान का आंदोलन है, किसान की मांगों के लिए है। हम तो कहें भाजपा वाले भी आ जाओ इस आंदोलन में। भाजपा में किसान नहीं है क्या? और ये मतलब जो कांग्रेस का कह करके, ये हमेशा आज से नहीं, हम 40 साल से देख रहे हैं, जब भी आंदोलन होता है किसान का तो जिस भी पार्टी का राज होता है तो हमें दूसरी पार्टी का बना दिया जाता है। ये पूर्व की सरकारों में भी ऐसे हुआ है। अनिल 24 साल के हैं और ये बाबा जो हैं वो 80 साल के हैं। 24 साल और 80 साल तक के लोग यहाँ, और कई तो 18 साल के भी हैं, मौजूद हैं और वो सब मिलकर कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये मांगे शुद्ध तौर पर किसानों की मांगे हैं। ये खेती किसानी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मसला। रवि, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए कि पुलिस जोर ज़बरदस्ती करती है, मान लीजिए कि ये धरना आपको तोड़ना पड़ता है, आगे का रोड मैप क्या होगा इतने सारे किसानों का और ये कौन तय कर रहा है? देखिए, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों करेंगे, वो तो मारने पे तुले हुए। अभी जो आप एक बात पूछ रहे थे, मैं बीच में एक बात और बोलूं। बात ये जिक्र चला, ये कह रहे कि कांग्रेसी हैं। हम तो इनको वोट डाल लें, इस कुनबे ने जब तो ये सत्ता पर आकर के बैठे हैं। और आज भी हम यही कह रहे, जवान भी हमारे कुनबे के हैं, किसान भी हमारे कुनबे के। हम बगैर किसी टकराव के शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और किसी भी तरह से जो सरकार की मंशा है, जो जवान को और किसान को टकराना चाहती है, उनको लड़ाना चाहती है, ये पूरा कुनबा इस बात का गवाह। और हम सब इसके लिए संकल्पित हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपने कुनबे को तोड़ने नहीं देंगे और जवान और किसान के बीच में कोई टकराव पैदा नहीं होने देंगे। किसानों का आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के लिए बेताब है, लेकिन ये कब होगा कोई नहीं जानता। सरकार इस इंतजार में बैठी है कि आंदोलन अपने आप खत्म होगा, किसान थकेंगे, कम हो गए और फिर हम उसको तोड़ देंगे। लेकिन सच क्या है, आगे क्या होने वाला है, ये सिर्फ समय जानता है। आर्टिकल 19 के लिए नवीन कुमार, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली।